हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़े हैं CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको रीजनिंग में बार बार पूछे जाने वाले ऐसे ही प्रश्न होते हैं और इसी टाइप के बार बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं CHSL में आए हुए हैं अब तक, वो सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग का क्लास हो चुका है 40वां क्लास तक। आज हम लोग का क्लास है 40वां क्लास तक। इसके पहले हम लोग 39 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी आप लोग को देखने को मिलेगा और बिल्कुल लो से बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और हाई तक जितना हो सके वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास में नए हैं तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितना भी आप लोग को नोटिफिकेशन आए आप लोग अच्छे से क्लास को देख सके। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप अपनी पूरी क्लास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसे लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में कौन सी ऐसी संख्या है जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका CHSL का एज इट इज क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए इसमें और इसका अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो 17 का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, 23 में जब हम 17 जोड़ देंगे तो आपका 40 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपका कितना पड़ रहा है, 27 का अंतर पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे +10 हो जा रहा है तो 27। इसमें देख रहे हैं तो आपका 204 में से यदि हम 67 घटा देते हैं, 204 में से यदि हम 167 घटाते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 37। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं 37 का अंतर पड़ रहा है। तो आने वाली संख्या कौन सा होगा, तो 47 का अंतर होगा। तो इसमें 47 जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का होगा 204 प्लस 47 जैसे हम लोग जोड़ देते हैं 7 4 11 और 5, ये हो जाएगा आपका 251। तो हम लोग का ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन में दिख रहा है सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बिल्कुल CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन था। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे तो देखेंगे तो आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में डो आर डाई का मतलब है शुरू को। ठीक है, कूट भाषा लिखा गया है। उसी तरह लेट अस डू इट का अर्थ है कोमो यू जू। ठीक है, को रूप में लिखा जाता है। तो दिस आर डैट को लिखा जाता है इतना। तो बताइए कि उस भाषा में डाई को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है डाई का क्या अर्थ होगा। ठीक है, डाई का कूट भाषा पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे। तो डू आर डाई का अर्थ जो दिया है, डू आर डाई का जो यहाँ पे कूट भाषा दिया है, शुरू और को दिया है। ठीक, यहाँ पे लेट दिया है, अस दिया है, डू दिया है और इट दिया है। अब देखिए बहुत ही हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। को हो गया, मो हो गया, फिर यहाँ पे यो हो गया और जो हो गया। ठीक है, आप लोग बस जी यू हो गया। ठीक, आप लोग समझते जाएंगे। फिर दिस आर डैट का दिया है, हम लोग का क्या दिया है, GATU और RU। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो को लेंगे, हम लोग को डाई का निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस वाले में मिलाएंगे कि किसमें हम लोग का दो लेटर सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे डू भी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस सेकंड वाले में इसमें देखेंगे इधर वाले में, तो यहाँ भी आप लोग को दो ऐसा वर्ड होगा जो सेम होगा, तो समझिए वो उसका कूट भाषा है। तो को देख रहे हैं इसमें भी है इसमें है, यानी कि आपका डू का जो कूट भाषा है हम लोग का को दिया है। अब बच रहा है, अब इसमें मैच कराएंगे। तो इसमें कहाँ मैच है, कोई मैच ऊपर नीचे मैच नहीं करा। आप सेकंड और थर्ड को पकड़ेंगे, सेकंड और थर्ड को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का कोई मैच कर रहा है क्या, तो यहाँ भी आप लोगों का कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे। यहाँ देखिए आर का दिया है
यहाँ पे आर दिया है, यहाँ भी आर दिया है, यानी कि फर्स्ट में सेम और सेकेंड थर्ड में सेम आना चाहिए। यहाँ पे आर यू आपको समझ में आ रहा है और यहाँ भी आर यू आपको दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में जो दिख रहा है वही हम लोग का कूट भाषा हो जाएगा। अब बच रहा है हम लोग का, क्या बच रहा है यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, तो हम लोग का डाई का सिर्फ एक ही बच रहा है पहले वाले में, यानी कि यस यू। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, एक ही बच रहा है डाई वाला, तो डाई का हम लोग को पूछा भी है तो यस यू। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही सॉल्व करना रहता है, जिसमें जो जो दिखे उसको हम लोग पहले हटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग दो दो को पकड़ के लेंगे, चाहे दूसरा तीसरा चाहे कोई आपस में दो पकड़ लेंगे। तो ये भी वो भी आपका क्वेश्चन क्या था, CHSL में आया हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को शब्द कोर्स के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है, और हूबहू क्वेश्चन आपका ये भी CHSL का ही है। पेपर बस प्रीवियस उठा के देखिए, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और यही सब आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, तो अल्फ़ाबेट से हम लोग शब्द कोर्स को सेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो देखिए सभी में ARO तो सेम दिया है, लेकिन उसके पहले उसके बाद यम दिया, यम दिया, यम दिया है। तो देखिए यम का नंबर होता है 13 और ओ का नंबर होता है 15, तो पहले 13 आएगा। तो यहाँ पे देखिए यम ए दिया है, यम ए सभी में, यहाँ देखेंगे यहाँ सभी में यम ए तक सभी में सेम दिया है, लेकिन अब देखेंगे तो यहाँ पे टी दिया है, यहाँ पे टी दिया है, लेकिन यहाँ पे पी का होता है 16 और टी का होता है 20, तो पहले पी आएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग का क्या आएगा, उसके बाद टी आएगा। तो टी का देखिए, टी के बाद आप लोग का क्या दिख रहा है, आई दे रहा है, सी, यहाँ पे ओ दिया है, तो पहले आपका तीसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग का कितना आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, यानी कि 5 3 4, 5 3 4, यानी कि इसमें सभी में 5 3 4 सभी में दिख रहा है, 5 3 4 तो सभी में दिख रहा है। अब चलिए हम लोग बच रहा है सिर्फ 2 और 1 में। तो 2 और 1 में देखिए सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा वाला देखिए आप लोग का यहाँ पे आ रहा है GAN, या लास्ट में टी है, यहाँ पे सी है, तो सी पहले वाला आएगा यानी कि 2, और फिर उसके बाद आ जाएगा 1। तो 5 3 4 2 1, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और जैसे जैसे क्वेश्चन इस टाइप का जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरह हम लोग को करना है, एक्स्ट्रा दिमाग कोई नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा जहाँ दिमाग लगाएं वहाँ आंसर इसका गलत आ जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन में सॉल्व करना है जी और ओ के बीच कौन बैठा है। ठीक, इतना आप लोग समझते रहिए, बाकी हम क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। अरे जेड और क्यू के बीच समझना है, जेड और क्यू के बीच में जानना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति PQRMNXY और Z एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक सम्मुख केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, तो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, इसको आप लोग ध्यान देते रहिएगा। तो कितना व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ठीक है, तो ये 8 व्यक्ति हम लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। अब देखिए जब केंद्र की तरफ मुख हो जाएंगे ना, तो आप लोग बस हाथ का अंतर देखिएगा। जब उसका मुंह केंद्र की तरफ होगा तो हाथ आप लोग समझते हैं, इमेजिन कीजिएगा कि हाथ किधर दायां हो सकता है किधर बायां होगा। ठीक, अब देखिए JP के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो मान लीजिए कि हम लोग P को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो तीसरे स्थान यानी कि दायां आपका इस साइड हो जाएगा, यदि केंद्र की तरफ मुख है, तो तीसरे स्थान पे यहाँ पे Z हो गया। ठीक, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या दिया है, यम P के निकटतम दाएं बैठा है, तो निकटतम दाएं बैठा है, तो यानी यहाँ पे P है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यम। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं R और Q का R और Y के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो R और Y किधर है, तो R और Y यहाँ पे हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया है 2, यानी कि दोनों R और Y यम के पड़ोसी तो नहीं है, तो यम भी यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे नहीं हो सकता और ना ही यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे तो P ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो क्योंकि यम के पड़ोसी नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट, यन और Y दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे हैं। तो देखिए यन और Y जो है, तो यहाँ पे यदि हम Y बैठा दे रहे हैं तो दाएं से तीसरे स्थान पे। ठीक, तो दाएं से तीसरे स्थान पे यन कहाँ बैठेगा, तो उस हिसाब से
तो उस हिसाब से आपका यन आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तीसरे स्थान पे यन यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 और तीसरा ये हो गया, ठीक। दायां हो जाएगा y के। तो यहाँ पे एक बच रहा है आपका यक्स और r पड़ोसी नहीं है, यक्स और r पड़ोसी नहीं है। तो यदि हम यक्स को यहाँ कर देते हैं तो r पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि इसको हम लोग यहाँ कर लेंगे और फिर आपका एक बीच में बैठ रहा है q, जो बच रहा है उसे लिख देंगे तो हम लोग का हो जाएगा। अब दिया है r और x के बीच, और यहाँ पे दिया क्वेश्चन क्या दिया है, z और q के बीच कौन बैठा है। तो z और q कहाँ दिया है, z यहाँ दिया है और q दिया है यहाँ, तो इसके बीच में r बैठा है, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा r। तो हम लोग को देखिए r कहाँ दिया है, तो r हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोग का, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित आकृति के मनोविज्ञान को दर्शाता है, निम्नलिखित आकृति वर्ग मनोविज्ञान को दर्शाता है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ हम लोग आकृति से मतलब है, वर्ग जो है मनोविज्ञान को दर्शाता है, त्रिभुज जो है रसायनविदों को दर्शाता है, वृत्त जो है अभिनेता को दर्शाता है, और यहाँ पे और आयत माताओं को दर्शाता है, ठीक है। तो अक्षरों का कौन सा समूह उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। तो अभिनेता वाला कौन सा है, देखिए अभिनेता तो आपका वृत्त दिया है, वृत्त अभिनेता है, यानी कि ए से यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त अभिनेता है। हम लोग पूछा है माता वाला समूह कौन सा है, तो माता वाला आपका समूह यहाँ पे आयत दिया है, तो यहाँ पे ये माता वाला समूह है। तो पूछा है कि माता, देखिए उन माताओं का समूह दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है, तो अभिनेता देखिए वृत्त है। आइए तो ये भी आपका इतना जो है पोर्शन, इसमें अभिनेता और माता दोनों आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो आपका अभिनेता नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर जी। तो अभिनेता कौन सा नहीं है, तो माता में कौन सा अभिनेता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखने से पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का कथन दिया है और ये निष्कर्ष दिया है। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सभी कुर्सियाँ मेज हैं। तो सभी जो कुर्सियाँ हैं आपका यहाँ पे हो गया, कुर्सियाँ को हम लोग कर लेंगे चेयर, ठीक। अब मेज का मतलब हो जाएगा टेबल, तो मेज को हम लोग कर लेंगे यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। चलिए मान लीजिए ऐसे हो गया, ये हो गया टेबल, ठीक। कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं, देखिए यानी कि कुछ पलंग जो हैं कुर्सियाँ हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कुछ पलंग जो कुर्सियाँ हैं तो इसमें टेबल भी आ जाएंगे कुछ। तो यहाँ पे हो जाएगा, पलंग को पी से कर लेते हैं, ठीक है, चूँकि आपका पलंग होता है बेड को ही बोलते हैं, ठीक। अब देखिए सभी पलंग फर्नीचर हैं, तो जो सभी जो पलंग हैं, तो यहाँ पे आप लोग को देखिए जो पलंग फर्नीचर यदि हो गए तो आप समझ सकते हैं चेयर भी हो सकता है और आपका टेबल भी हो सकता है, और ये पलंग फर्नीचर तो है ही है, ठीक। अब देखिए ऑप्शन में आप लोग का कौन सा करेक्ट है उसे देखते हैं। क्या दिया है, निष्कर्ष में क्या दिया है, सभी पलंग मेज है। यहाँ पे देखिए जो सभी पलंग हैं वो मेज हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का बिल्कुल सही है। जो सभी पलंग हैं आपका मेज है, ये आपका अनुसरण कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो सभी पलंग हैं आपका मेज हो सकते हैं, ठीक। तो आपका फर्स्ट वाला, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, सभी पलंग मेज है, यहाँ पे पलंग है ना, तो यहाँ पे सभी पलंग मेज है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे पलंग को पी होगा, हम मेज इसे समझ रहे थे। ये आपका फर्नीचर, ये क्या दिया फर्नीचर यफ है, ठीक। सभी पलंग मेज है तो ये बिल्कुल गलत है पहला वाला। कुछ मेज फर्नीचर हैं, तो देखिए कुछ मेज यानी कि यहाँ पे कुछ मेज आपका फर्नीचर, ये सही है। कुछ कुर्सियाँ फर्नीचर हैं, कुछ कुर्सियाँ जो हैं फर्नीचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और सभी कुर्सियाँ और कुछ कुर्सियाँ पलंग हैं, तो देखिए कुछ कुर्सियाँ आपको बताई हैं, कुछ कुर्सियाँ पलंग हैं, तो ये भी आपका थर्ड वाला भी सही है। तो इस हिसाब से हम लोग का सेकंड सही है, थर्ड सही है और ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग का कौन सा सही है ऑप्शन, उसे देखते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे सॉरी सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। इस हिसाब से हम लोग कह देंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्योंकि इसमें सेकंड भी दिया है और थर्ड भी दिया है और फोर्थ भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा, और इसे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, इसे देखिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और बताना है कि इनमें से यहाँ पे आकृति कौन सी आएगी, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो इस क्लास को हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा आप लोग भी क्लास को बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसको जूम कर देते हैं हम, उसको थोड़ा सा आपको ऑप्शन कट कर देते हैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इनमें से और इनमें से बताना है, या तो आपका ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ए और बी में आप लोग को बताना है कौन सा सही है और यहाँ पे कौन सा आएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।